नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफर तक पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं और आप जो है रेलवे के जो टाई अप वाला जो प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग जो है रेलवे बोर्ड का नया पॉलिसी जारी किया है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या है प्रोसेस, कैसे आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफरल लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवा सकते हैं। तो कंप्लीट जो है यहाँ पे हम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको रेलवे से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है उसी की बात किया जा रहा है कि जो है कैसे कोई पेशेंट जो है कैसे किसी इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिससे रेलवे का टाई अप है, उसमें जो है कैसे वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग जो है रेलवे का लेटेस्ट गाइडलाइन जारी किया गया है दोस्तों। तो इसके जो इम्पोर्टेंट नोट है दोस्तों क्या है कि टू रिसीव ट्रीटमेंट एट एनी प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल द पेशेंट मस्ट हैव एन उम्मीद कार्ड। दोस्तों आपके पास उम्मीद कार्ड जो है ये मैंडेटरी, अगर आप दिखाना चाहते हैं, आप अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने फैमिली मेम्बर का, तो आपके पास जो है उम्मीद कार्ड होना जरूरी है। तो उसके लिए उम्मीद कार्ड के लिए सबसे पहले आप अप्लाई कर दें, उम्मीद वाला जो वेबसाइट है वहाँ से उम्मीद कार्ड बनवा लें। फिर उसके बाद आप जो है बाकी ट्रीटमेंट का प्रोसेस करवा सकते हैं दोस्तों। विदाउट ए वैलिड उम्मीद कार्ड ट्रीटमेंट कैन नॉट बी अवेल्ड एट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। तो उम्मीद कार्ड के बिना आप जो रेलवे से टाइप वाला हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें आप ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वो आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको जो है ओटीपी के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। ओटीपी वेरिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी है टू स्टार्ट ट्रीटमेंट एट द इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। तो जहाँ कहीं भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक ओटीपी होगा, ट्रीटमेंट करने से पहले ओटीपी आएगा और वो आपको बताना होगा, तभी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। ये दोनों चीज़ होना चाहिए, आपके पास मोबाइल जो रजिस्टर्ड नंबर है वो होना चाहिए, दूसरा जो है उम्मीद कार्ड होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग कैसे आप रेफर ले सकते हैं, कैसे कहाँ से क्या रेफर लेटर मिलेगा, तो ये सारी प्रोसेस यहाँ इसमें हमको पता चलेगा दोस्तों। चलिए, विजिट योर रेलवे हॉस्पिटल। सबसे पहले रेलवे हॉस्पिटल जाइए। इफ ए डॉक्टर रेफर्स यू टू ए प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, यू विल रिसीव ए रेफरल लेटर डिजिटली वाया द HMIS मोबाइल ऐप। ठीक है दोस्तों, HMIS एक दोस्तों मेडिकल का ऐप है रेलवे एम्प्लॉय के लिए, जहाँ पे आपके सारे जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो रहते हैं, जैसे कि आपके सिक सर्टिफिकेट, फिट सर्टिफिकेट, आपने कब ट्रीटमेंट लिया था, क्या मेडिसिन दिया गया, ये सारी डिटेल्स वहाँ पे आपकी रहती है। तो वहाँ पे आपको जो है, अगर मान लीजिए प्राइवेट इम्पैनल हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं तो वहाँ आपको रेफरल लेटर जो है वो डिजिटली मिलेगा। ठीक है। ओपन द HMIS मोबाइल ऐप एंड लॉगिन करना है। स्विच टू द करेक्ट बेनिफिशियरी प्रोफाइल। तो देखिए यहाँ पे जो है जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, सबका प्रोफाइल बन जाता है। ठीक है। सेलेक्ट यहाँ सेलेक्ट प्रोफाइल पेशेंट, तो आपको किसका जो है वो ट्रीटमेंट करवाना है, तो वो जो है प्रोफाइल आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इसमें ये एम्प्लॉय हैं, इनकी ये वाइफ है, ये सन है, ये डॉटर है, ये जो है एक बेबी है। तो इतने सारे प्रोफाइल हैं, तो इसमें जो है जिसका भी आपको टेस्ट करवाना है, जैसे ये डॉटर का यहाँ पे ओपन किया है, तो वो जो है करेक्ट जो पेशेंट है उनको स्विच करना है। ठीक है। गो टू द हेल्थ रिकॉर्ड सेक्शन एंड टैप ऑन रेफरल लेटर। तो यहाँ पे जो हेल्थ रिकॉर्ड सेक्शन है वो आपको दिखा देते हैं कि कहाँ है हेल्थ रिकॉर्ड। तो ये देख सकते हैं, HMIS जो एप्लीकेशन है वो ओपन कीजिएगा, तो हेल्थ रिकॉर्ड सेक्शन में रेफरल लेटर जो है, जहाँ रेफरल लेटर वाले पे क्लिक कीजिएगा, तो जो रेलवे डॉक्टर हैं वो अगर रेफर किए होंगे तो यहाँ पे आपको न्यू रिक्वेस्ट करके मिल जाएगा दोस्तों। देखिए, हेयर यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ रेफरल लेटर्स इशू टू द पेशेंट। उस पेशेंट के लिए कितना रेफरल लेटर अभी तक इशू किया गया, सारे लिस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। इफ द रेफरल हैज़ नॉट बीन यूज्ड येट, इट्स स्टेटस विल शो एज न्यू रिक्वेस्ट। अगर मान लीजिए एक रेफरल से आप एक ही बार उसको ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तो अगर आपने अभी तक यूज नहीं किया है तो वो जो है न्यू रिक्वेस्ट दिखाएगा। अगर आपने ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट करवा लिया है तो उसको बाद वो जो है कंज्यूम्ड स्टेटस आ जाएगा वहाँ पे। अगर न्यू है तो आप उस रेफरल लेटर को डाउनलोड कर लीजिए और उसको जो है यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द रेफरल लेटर बाय क्लिकिंग ऑन द क्लिक टू डाउनलोड ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो वो जो रेफरल लेटर है उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे डाउनलोड का एक बटन होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। द रेफरल letter does not specify a hospital name. This allows patient to choose any suitable impaneled hospital from the list. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो है कोई भी आपको हॉस्पिटल का नेम नहीं रहता है। इस जो जो भी रेफरल लेटर है इसमें आप जो है अपने इसका जो आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल है अपने अकॉर्डिंग आप जो है हॉस्पिटल उस लिस्ट में से चूज कर सकते हैं। जितने भी रेलवे के टाइप वाले हॉस्पिटल है, जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, उसमें से आप किसी में कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सिटी के अकॉर्डिंग, जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। आफ्टर ट्रीटमेंट वी इनकरेज यू टू सबमिट योर फीडबैक ऑन द हॉस्पिटल सर्विसेज। दिस हेल्प्स द एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा तो उसके बाद जो है ये जो है रेलवे चाहती है कि आप जो है रेल हॉस्पिटल सर्विस के बारे में अपना फीडबैक सबमिट करें, जिससे कि जो है इससे क्वालिटी जो है इम्प्रूव किया जा सके। अब बात किया जा रहा है कि आप कैसे अपना इम्पैनल्ड हॉस्पिटल सर्च कर सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रॉल डाउन टू द इंक्वायरी सेक्शन। जब HIMS खोलेंगे तो वहाँ पे नीचे जाना है और इंक्वायरी सेक्शन में आना है। इंक्वायरी सेक्शन में आपको दिखेगा इम्पैनल्ड SCO डायरेक्टरी, यहाँ पे देख सकते हैं इम्पैनल्ड SCO डायरेक्टरी, उसमें क्लिक करना है टू सी द लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल अप्रूव्ड फॉर द रेफरल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे कितने सारे हॉस्पिटल के पूरे हॉस्पिटल के लिस्ट आ जाएगा आपके सामने, उसमें से आप फिल्टर कर सकते हैं। वहाँ पे फिल्टर करने का ऑप्शन होगा, आप अपने सिटी के अकॉर्डिंग स्पेशलिटी, जैसे कि इंट होता है ना, इंट आई, तो जो भी आपको चेकअप करवाना है उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्पेशलिस्ट जो है चूज कर सकते हैं। आँख कान नाक वाला जो भी आपको चेक करवाना है, हार्ट वाला जो है, तो उस तरीके के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिटी कौन से सिटी में और क्या हॉस्पिटल, आपको अगर किसी हॉस्पिटल के बारे में आइडिया है उस नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं। 3 तरीके से आप उस लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट दिया हुआ, लिस्ट बी में आप देख सकते हैं कि हैदराबाद इन्होंने सर्च किया। हैदराबाद में जो है टोटल 46 जो है हॉस्पिटल सिटी के अकॉर्डिंग इनके सामने आ गया। अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पे हॉस्पिटल नेम डालते तो हॉस्पिटल नेम डायरेक्ट आता। अगर यहाँ से सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे अगर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डालते तो यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट इनके सामने जितने भी अवेलेबल कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनके साथ रेलवे का टाई अप है उसका लिस्ट आ जाता है। Once you identify a suitable hospital offering the required specialty, you can proceed to visit that hospital। तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए उस हॉस्पिटल को और उसके बाद इम्पैनल हॉस्पिटल में जो भी हॉस्पिटल आप सेलेक्ट किए हैं वो वहाँ पे चले जाइए। सो योर उम्मीद का, अब हॉस्पिटल जाने की बाद की बात है दोस्तों। सो योर उम्मीद कार्ड और प्रोवाइड योर उम्मीद नंबर, जो भी आपके पास है उम्मीद नंबर है या उम्मीद कार्ड वो आप दीजिए। तो हॉस्पिटल विल सर्च योर उम्मीद नंबर इन द रेफरल पोर्टल, फेच द अनकंज्यूम्ड रेफरल लेटर। तो वहाँ पे वो जो है उनके पास भी एक पोर्टल होगा, वहाँ से वो सर्च कर लेंगे कि इनके नाम से कोई न्यू रेफरल लेटर जनरेट हुआ है कि नहीं, वो उनको देख लेंगे। फिर एन OTP विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। शेयर द OTP विद द हॉस्पिटल स्टाफ टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी एंड रेफरल डिटेल्स। तो अब जो है आप वही हैं कि नहीं, वही कंज्यूमर वही पेशेंट हैं कि नहीं, उसके लिए एक OTP वेरिफिकेशन होगा आपका, और जो है वेरीफाई होने के बाद आपका डिटेल्स मैच कर लिया जाएगा। फिर क्या होगा, आफ्टर वेरिफिकेशन द हॉस्पिटल विल इनिशिएट ए ट्रीटमेंट एंड एक्सेप्टेंस रिक्वेस्ट, इनिशिएटेड ट्रीटमेंट एक्सेप्टेंस रिक्वेस्ट। उसके बाद जो है आपका ट्रीटमेंट का प्रोसेस, ट्रीटमेंट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। यू विल रिसीव अनदर OTP टू कंफर्म योर कंसेंट फॉर ट्रीटमेंट। अब जो है आप अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं उसके लिए फिर से दोबारा एक OTP आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि 2 बार आपके मोबाइल पे OTP आएगा। पहला होगा कि आप जो है कि जेन्यून है, जेन्यून एम्प्लॉय हैं, उसके लिए एक OTP वेरिफिकेशन होगा। और दूसरा जो है आपको अपना, आप कंसेंट दे रहे हैं, आप अपना
व्यू दे रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं कि आपका ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। वंस यू प्रोवाइड द सेकेंड OTP, द रेफरल विल बी मार्क्ड एट कंज्यूम्ड। वहीं पे आपका जो है रेफरल लेटर जो है वो कंज्यूम्ड हो जाता है, स्टेटस आपका कंज्यूम्ड हो जाएगा, फिर से आप उस पर नहीं चेकअप करवा सकते हैं। एंड द हॉस्पिटल कैन नाउ बिगिन द ट्रीटमेंट। अब जो है हॉस्पिटल अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब जो है वहाँ पे हो गया, आपका ट्रीटमेंट हो गया। फिर तीसरा जो केस है जिसमें कि आप अगर बात करते हैं कि इमरजेंसी रेफरल, इन केस ऑफ इमरजेंसी, मान लीजिए कि आप इतना टाइम नहीं है कि आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, तो उस समय क्या होगा कि आप डायरेक्टली जो है इम्पैनल हॉस्पिटल में जाइए, लिस्टेड इन द डायरेक्टरी ना, अपने वो जो SCO डायरेक्टरी है वहाँ पे चेक करके आप जो है किसी भी रेलवे से टाई अप जो हॉस्पिटल है उसमें जाइए, प्रोवाइड उम्मीद कार्ड, इन OTP विल बी सेंट, सेम प्रोसेस है, टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। वंस वेरीफाइड द इम्पैनल्ड हॉस्पिटल विल रेज एन इमरजेंसी रेफरल रिक्वेस्ट टू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द पोर्टल। तो वहाँ पे क्या करेगा कि उधर से रिक्वेस्ट डालेगा, हॉस्पिटल वाला जो है एक रेफरल के लिए रिक्वेस्ट लगाएगा। अब जब ये एन SMS अलर्ट विल बी सेंड टू द CMS और MD, जो रेलवे हॉस्पिटल के जो MD हैं और CMS हैं उनके पास एक SMS अलर्ट आएगा। द हॉस्पिटल कैन मीनवाइल द हॉस्पिटल कैन बिगिन ट्रीटमेंट एंड द रेलवे अथॉरिटी विल अप्रूव द इमरजेंसी रेफरल शॉर्टली। तो अब जो है देखिए क्या होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाला बोल देगा कि दिस इज एन इमरजेंसी केस, तो रेलवे हॉस्पिटल के जो CMS और MD हैं वो जो है उनको इमरजेंसी सिचुएशन मान करके उसको अप्रूव करेंगे, और जो वहाँ पे जो है ट्रीटमेंट उसी समय स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो था इमरजेंसी का प्रोसेस। इमरजेंसी में आपको रेलवे हॉस्पिटल नहीं जाना है, डायरेक्टली आप जा सकते हैं इम्पैनल हॉस्पिटल। इम्पैनल हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है इसको इमरजेंसी केसेस डिक्लेयर कर देंगे, और तो डायरेक्टली आपका जो है वहीं से जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहीं से एक रिक्वेस्ट जो है रेज किया जाएगा रेफरल के लिए, और जो रेलवे हॉस्पिटल के CMS और MD हैं वो उसको वेरीफाई कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, तो आपका ट्रीटमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। डिस्चार्ज प्रोसेस क्या है, तो आफ्टर द ट्रीटमेंट इज कंप्लीटेड द डिस्चार्ज समरी एंड द क्लोजर ऑफ द केस विल बी मैनेज्ड डिजिटली, ठीक है, बाय द इम्पैनल हॉस्पिटल थ्रू द रेफरल पोर्टल। तो रेफरल पोर्टल, ई रेफरल पोर्टल जो है वहीं पे आपका सारा काम हो जाएगा कि डिस्चार्ज का प्रोसेस जो है और जो भी आपका क्या हुआ, कितने क्या बिल हुआ, सब वहीं पे आपका सब मैनेज हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज हाउ easy and seamless the digital e-referral treatment process is under the new railway board guidelines using the HMIS platform। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसान तरीके से इसे किया जा रहा है, कितने मतलब आप आराम से इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि कोई भी अगर आपको टेक्निकल प्रोसेस में किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप HMIS हेल्प डेस्क से बात कर सकते हैं। ये आपका फ़ोन नंबर हो गया, HMIS जो एप्लीकेशन है उसका ईमेल नंबर हो गया, और कोई भी अगर किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।